के अंदर मुंतकिल फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ग़ज़वे खैबर के मौके पे जब किला फ़तह नहीं हो रहा था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली के बारे में रात को ऐलान फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ाऊँगा जिनके ज़रिए वो किला फ़तह हो जाएगा। जब सुबह का वक़्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, झंडा अली के हाथ में पकड़ाया और झंडा हाथ में पकड़ा के इरशाद फरमाया, अली तूने सिपा सालार बनकर इस किले को फ़तह करना है। अली ने झंडा पकड़ लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत भी फरमा दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ के साथ हज़रत अली के सर के ऊपर पगड़ी बांधी, दस्तार बांधी। ये पगड़ी बांधने के फ़ौरन बाद आपने फरमाया, अली जाओ अपना काम करो। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली के सर के ऊपर ये पगड़ी क्यों बांधी? ये पगड़ी क्या चीज़ थी? ये हकीकत के अंदर वो फैज़ था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कपड़े के ज़रिए अली के जिस्म के अंदर मुंतकिल फरमाया। हज़रत अली जाते हैं और खैबर के किले को फ़तह कर लेते हैं। वो किला जो किसी से फ़तह न हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातनी नेमत, बातनी फैज़ जब कपड़े के ज़रिए अली के अंदर मुंतकिल होता है तो अल्लाह ताला अली के ज़रिए मुसलमानों को फातिह बना देते हैं। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी के अंदर लिखा है कि सहाबियात मस्तूरात जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैयत होने के लिए आया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा कपड़ा बिछा दिया करते थे और फरमाते कि इस कपड़े को पकड़ लो। वो ख़वातीन दूसरी जानिब से कपड़े को पकड़ लेती। इधर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कपड़े को पकड़ कर ख़वातीन को बैयत फरमाते थे। अब ये कपड़े के ज़रिए नबी अलैहिस्सलाम ख़वातीन के अंदर भी फैज़ मुंतकिल फरमा रहे हैं। और अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी जगह पे एक और वाक़या नकल किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। चंद सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर हाज़िर हुए और अर्ज़ के, या रसूल अल्लाह हमें बैयत फरमा लीजिए। अब सहाबे किराम ज़्यादा थे लेकिन कपड़ा छोटा था, बड़ा नहीं था। अब वहाँ पे एक बर्तन पड़ा हुआ था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम से फरमाया कि तुम अपनी जानिब से अपना हाथ बर्तन के अंदर डाल दो। चुनांचे सहाबे किराम ने अपना हाथ उस टब के अंदर, बर्तन के अंदर, पानी के अंदर डाला और दूसरी जानिब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारक हाथ डाला और मुबारक हाथ डालने के बाद इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम बैयत हो चुके हो। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी के ज़रिए हज़रात सहाबे किराम के अंदर फैज़ को मुंतकिल फरमाया। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपड़े के ज़रिए फैज़ को मुंतकिल फरमाते थे और कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ मुबारक के ज़रिए सहाबे किराम के दिलों के अंदर फैज़ मुंतकिल फरमाया करते थे।